हेलो दोस्तों, आज हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 2 यानी नागरिकता। आइए देखते हैं, कुछ जनरल चीज़ें जानते हैं नागरिकता के बारे में। ओके, भाग 2 में आता है नागरिकता। ओके, आर्टिकल 5 से 11। कितने से? 5 से 11 आर्टिकल। तो हम ये जानेंगे कि भारत में कैसी नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बिल्कुल सही। और यह नागरिकता ली कहाँ से की गई है? तो यह नागरिकता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन में आपके इंग्लैंड भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लैंड देगा तो इंग्लैंड लगाएंगे, ब्रिटेन दिएगा तो ब्रिटेन लगाएंगे। ओके, तो नागरिकता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 5 से 11। और भारत में एकल नागरिकता है। ओके, आइए देखते हैं। भारत सरकार भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान रखती है। बिल्कुल सही है। भारत सरकार जो है भारतीय मूल के, क्या बोल रहा है यहाँ पे, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान रखती है। ठीक है, अब हम जानते हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। हम नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं? देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके जो हैं 5 हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत, किसके तहत बोला है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत, ध्यान दीजिएगा, जन्म से, ओके, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, और 5वां अर्जित क्षेत्र या राज्य क्षेत्र का विलय होने पर। ठीक है, अर्जित क्षेत्र या राज्य क्षेत्र का विलय होने पर। आइए एक एक करके जानते हैं। जन्म से, पहला क्या है? जन्म से। तो जन्म से क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950, ओके, 26 जनवरी 1950 से या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। क्या बोल रहा है? प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जानते हैं वंश से। वंश से क्या है? यदि जन्म भारत की सीमा से बाहर हो तो वह व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, यदि जन्म भारत की सीमा से बाहर हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, जन्म भारत की सीमा से बाहर होगा तो वह व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता, ध्यान से सुनिएगा, माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है, ये वंश से था। जन्म से मैंने आपको बता दिया, वंश से भी बता दिया। अब आते हैं पंजीकरण से। तो पंजीकरण से कैसे होंगे भाई? आइए देखते हैं। तो पंजीकरण से भारतीय मूल के लोगों तथा भारतीय पुरुष या महिला, ओके, भारतीय मूल के लोगों तथा भारतीय पुरुष या महिला से विवाह करने वाले विदेशियों को पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। ओके, और आवेदन करने के 6 माह बाद नागरिकता प्रदान की जाती है। कितने माह बाद? 6 माह बाद नागरिकता प्रदान की जाती है।
मैं केवल जनरल चीज़ आपको बता रहा हूँ, केवल जनरल चीज़ें जो आप जानिए कि किन 5 चीज़ों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित क्षेत्र से। ओके। अब क्या है, चौथा क्या है, देशीकरण या प्राकृतिक रूप से। तो इसमें क्या है, देशीकरण में यह है आवेदन करने के पिछले 14 सालों में, आवेदन करने के पिछले 14 सालों में 11 वर्ष भारत में रहा हो। ठीक है। भारतीय प्रतीकों व संविधान का सम्मान करें। किसमें हम बता रहे हैं, यह देशीयकरण में बता रहे हैं। आवेदन करने के पिछले 14 सालों में 11 वर्ष भारत में रहा हो। ठीक है। भारतीय प्रतीकों व संविधान का सम्मान करें, यह भी सही है। भारतीय संविधान में उल्लेखित किसी एक भाषा का ज्ञान हो। ठीक। अगला क्या कह रहा है, भारतीय प्रवास के दौरान कभी भी अपराध ना किया हो। भारत में रहने के दौरान कभी भी अपराध ना किया हो वो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आवेदन करने के 1 वर्ष बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी। कितने वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी, प्रदान की जाएगी। ठीक है। 5वां क्या है, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र में देखिए क्या है, अर्जित क्षेत्र यानी राज्य क्षेत्र का विलय होने पर। जैसे कि भारत की सीमा के बाहर का कोई क्षेत्र, ठीक है, भारत की बात नहीं कर रहा, भारत की सीमा के बाहर की का कोई क्षेत्र है और यदि भारत में मिलाया जाता है तो उस क्षेत्र के नागरिक, ठीक है, तो उस क्षेत्र के नागरिक स्वतः ही भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ओके, स्वतः ही भारतीय नागरिक माने जाएंगे। समझे ना आप क्या कह रही है, राज्य क्षेत्र का विलय होने पर। जैसे बलूचिस्तान है तो वो भारत में नहीं है, लेकिन जब भारत में वो मिलता है तो अपने आप वहाँ के नागरिक भारतीय हो जाएंगे। फिर क्या आता है, नागरिकता समाप्ति के तरीके। अब नागरिकता समाप्त कैसे होती है भाई, तो देखिए नागरिकता 3 तरीक़ों से समाप्त होती है, परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित। तो परित्याग में क्या है, परित्याग में ये है कि स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देना, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देना। बर्खास्तगी क्या है, दूसरा, भारत सरकार को सूचित किए बिना, ठीक है, भारत सरकार को सूचित किए बिना दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेना। ऐसा होने पर भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। भारत सरकार को सूचित किए बिना, ठीक है ना, भारत सरकार को सूचित किए बिना दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेना, ऐसा होने पर भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अब वंचित क्या है, वंचित किया जाना, तो वंचित किया जाना यह है नागरिकता संबंधी दस्तावेजों के फर्जी पाए जाने पर, क्या, फर्जी पाए जाने पर अथवा देशद्रोह में शामिल पाए जाने पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसमें, दस्तावेजों के फर्जी पाए जाने पर, देशद्रोह में शामिल पाए जाने पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो मैंने आपको 2 चीज़ ये बताई कि एक तो नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे हम, को 5 चीज़ें थीं, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित क्षेत्र या राज्य क्षेत्र का विलय होने पर। ओके। और नागरिकता समाप्त कैसे होगी, समाप्ति के तरीके, तो परित्याग, बर्खास्त और वंचित किया जाना। ओके। नोट में देखिए क्या है, नोट में ये कह रहा है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर भारत की
नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। समझ गए आप लोग ना। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। मैं केवल जनरल चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, डीपली कुछ नहीं बता रहा हूँ, केवल जनरल चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। अब जानते हैं दोहरी नागरिकता कैसे मिलती है। आइए देखते हैं दोहरी नागरिकता के बारे में जानते हैं। देखिए दोहरी नागरिकता में क्या है। दो 2003 में भारत सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देने का निश्चय किया। कब निश्चय किया? 2003 में निश्चय किया। अर्थात भारतीय मूल के विदेशी नागरिक उस देश के साथ साथ भारत की भी नागरिकता बरकरार रख सकेंगे, परंतु सीमित अधिकारों के साथ। ओके, सीमित अधिकारों के साथ। अब आइए जानते हैं महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। 9 जनवरी 2003 को प्रथम बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 9 जनवरी 2003 को प्रथम बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। बिल्कुल सही है। देखिए आगे क्या है इसके। आगे ये कह रहा है 2005 में दोहरी नागरिकता से संबंधित 2005 में दोहरी नागरिकता से संबंधित नागरिकता संशोधन अध्यादेश लाया गया। कब लाया गया? 2005 में। ओके, 2005 में लाया गया नागरिकता संशोधन अध्यादेश। इसके तहत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यह, इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, किसको? बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता का अधिकार दिया गया। केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देश में रहने वाले लोगों को दोहरी नागरिकता का अधिकार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब आइए जानते हैं PIO क्या है। मैं आपको सब जनरल चीज़ें बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग जानते रहिए चीज़ों को। अब देखिए PIO क्या है। PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, ये क्या है? यह 15 वर्षों के लिए एक कार्ड जारी किया जाता था। ठीक है, 15 वर्षों के लिए एक कार्ड जारी किया जाता था जिससे बिना किसी अनुमति के वर्ष में 180 दिन, कितने दिन? 180 दिन बेरोक टोक भारत में आया जा सकता था। PIO यही था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक कार्ड जारी करता था 15 वर्षों के लिए, जिससे बिना किसी अनुमति के वर्ष में 180 दिन बेरोक टोक भारत में आया जा सकता था। फिर इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसका विलय OCI कार्ड में कर दिया गया है। ठीक है, PIO का नाम बदल के OCI कार्ड में कर दिया गया है। OCI क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, यह क्या है? तो इसे लाइफ लॉन्ग मल्टीपर्पज़ वीज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ लॉन्ग मल्टीपर्पज़ वीज़ा कहते हैं। जिस व्यक्ति को यह कार्ड जारी होता है, कौन सा कार्ड? OCI कार्ड जारी होता है, वह आजीवन बिना किसी रोक टोक के भारत में रह सकता है। ध्यान दीजिएगा, आजीवन बिना किसी रोक टोक के भारत में रह सकता है, व्यापार भी कर सकता है। ओके, व्यापार भी कर सकता है अथवा नहीं, परंतु वोट
वोट नहीं दे सकता है। वोट देने को छोड़कर कुछ सीमित अधिकारों के साथ भारतीय नागरिक की तरह रह सकता है। ओके, आजीवन रह सकता है, वोट नहीं दे सकता। व्यापार भी कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ओके, और नोट में क्या है, नोट एक है, नोट यह कह रहा है ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है। ये जो ओसीआई कार्ड है, ओसीआई कार्ड यह भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है। ये देखते हैं आर्टिकल 11 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 11 हमारा ये कह रहा है नागरिकता संबंधी सभी अधिकार। कौन से अधिकार? नागरिकता संबंधी सभी अधिकार संसद को प्रदान करता है। आर्टिकल 11 हमारा यह कह रहा है संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता प्राप्त करने संबंधी नियम व शर्तें में छूट कर सकता है। ओके, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता प्राप्त करने संबंधी नियम व शर्तों में छूट प्रदान कर सकता है। एक चीज़ हम लोग और जानेंगे, सर्वप्रथम ओसीआई कार्ड किसे प्रदान किया गया था? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सर्वप्रथम ओसीआई कार्ड प्रदान किया गया था किसे? 26 जनवरी को प्रदान किया गया था। ये 26 जनवरी को 2016 सर्वप्रथम ओसीआई कार्ड प्रदान किया गया था निवृत्ति राय को। ओके, किसे? निवृत्ति राय। सर्वप्रथम ओसीआई कार्ड निवृत्ति राय को 26 जनवरी 2006 को प्रदान किया गया था। आइए अब इससे नागरिकता से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? क्या पूछा है? प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? नागरिकता अधिनियम पूछा है, तो मैंने आपको बताया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1955। ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? एकल नागरिकता पूछा है, एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो यह अपनाई गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन में इंग्लैंड भी रह सकता है, गलत मत कीजिएगा आप लोग, इंग्लैंड भी लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? मैंने आपको बताया था अमेरिका से। ओके, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। लोप, लोप समझते हैं आप लोग? लोप समझो कोलैप्स, कोलैप्स यानी समाप्त हो जाना। नागरिकता के समाप्त होने का एक नियम है। तो मैंने आपको बताया था, ऑप्शन में दिया रहेगा कि नागरिकता कैसे समाप्त हो जाती है। तो अगर परित्याग, पर्यावसान या वंचित किया जाना ऑप्शन में है तो ठीक है, हम लगा देंगे। अगर उसकी जगह देशद्रोह है तो वो आंसर होगा, उत्तर होगा देशद्रोह। देशद्रोह। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? कैसे खो सकता है एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसके नागरिकता का अधिकार खो सकता है वो। ओके, छठवां क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो किस आर्टिकल में है? 5 से 11। ओके। 7वां क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? क्या पूछा है? किस अनुच्छेद के तहत? तो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि आर्टिकल 11 के तहत। ओके, आर्टिकल 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। याद रखिएगा आप लोग। 8वां क्वेश्चन है हमारा, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का तरीका क्या है? तो मैंने आपको ये भी बताया था अभी। इसका तरीका यह है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से हम विवाह कर लेंगे तो यह एक तरीका है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो यह चर्चा की गई है और हम ये चर्चा किए हैं आप लोग से नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है ना, 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम के तहत मैंने आपसे चर्चा की है वीडियो में। लास्ट मेरा 10वां क्वेश्चन कौन सा है? 10वां क्वेश्चन है, ऐसे सभी व्यक्ति जो बीच में ब्लैंक है या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? ऐसे सभी व्यक्ति जो, बीच में ब्लैंक है तो जो यानी कब जन्मे हो, किसके पश्चात? तो मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950 या ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया नागरिकता के बारे में, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। केवल जनरल चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई, केवल जनरल चीज़ें बताई हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए थोड़ी बहुत। तो बस आज के लिए इतना ही था। मैंने 10 क्वेश्चन भी बता दिया आपको उससे रिलेटेड। बाकी आप लोगों को कुछ भी अगर इसमें दिक्कत हो रही है, चाहे कुछ भी गलती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।